हेलो गाइज। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एएसआई की टाइपिंग के बारे में। तो एक हमारे मित्र हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की टाइपिंग दे के आए हैं रजत वुमेन्स पीजी कॉलेज पे। तो आप उनके द्वारा हम जानेंगे कि वहाँ का क्या माहौल है, क्या एनवायरनमेंट है, अंदर डेस्क कैसा है, ब्रेंच कैसा है और क्या होता है, कैसे एंट्री है, कैसे एग्जिट है और स्टेशन से कैसे वहाँ तक जाना है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इनके द्वारा जानेंगे। तो बताइए आप कि आपका कब एग्ज़ाम था और किस चीज़ का एग्ज़ाम था? मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का एग्ज़ाम था, जो 23 दिसंबर के दिन था। लास्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। और स्टेशन से रजत पीजी वुमेन कॉलेज की दूरी कितनी है और वहाँ पे कैसे जाएँ, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा सेंटर वुमेंस पीजी कॉलेज में था। उसके स्टेशन से जाने के लिए आप पॉलिटेक्निक चौराहे से होते हुए अवध बस स्टैंड के आगे से कामता रोड है। कामता रोड से आगे जाएंगे तो पंचवटी कॉलोनी है, पंचवटी रोड है, उसी पे रजत पीजी वुमेंस कॉलेज है, जहाँ पे टाइपिंग होती है। तो आपके टाइम की एंट्री क्या थी और कितने समय पहले पहुँच जाएँ ताकि हड़बड़ाहट ना हो वहाँ पे? टाइम की एंट्री का मतलब कि अगर थर्ड शिफ्ट में है तो उसमें टाइमिंग 2 बजे से एंट्री का है और 3:30 बजे तक लास्ट एंट्री होगी। जो कि आप आधे घंटे पहले पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर तक आपको रुका नहीं जाता है। और आप 3:30 बजे से पहले एंट्री कर लें, क्योंकि 4 बजे से टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो आप ये बताइए कि उसके अंदर जाने के बाद आपको टॉयलेट या वॉशरूम जाने के लिए परमिशन कितनी बार ले सकते हैं और कितनी बार जा सकते हैं और जब क्या आप है इसके लिए? जब आप कॉलेज के अंदर एंट्री होंगे तो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वही आधा घंटा जो बचा रहता है उसके अंदर 10 मिनट पहले, टाइपिंग से 10 मिनट पहले ही, आप 10-15 मिनट पहले ही आपको वॉशरूम जाने के लिए जा सकते हैं। कितना भी बार जाइए, उसमें कोई वो नहीं है, रोक नहीं है। आप जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं उसमें। तो आपका किस लैब में था और क्या सीट थी कैसी और कीबोर्ड कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। वैसे मैं रजत पीजी कॉलेज में मैं दो दो बार टाइपिंग दे चुका हूँ। जिसमें मैं पिछली बार यूनिवर्सिटी का दिया था तो उसमें लैब 8 में था, और इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर में मेरा लैब 3 में था। और सीट उठ की अच्छी व्यवस्था है, सीट अच्छा है, कंफर्टेबल है, अपना आराम से बैठ सकते हैं। और उसमें कीबोर्ड HP के 100 का लगा हुआ है, जो बहुत स्मूथ है। और अ, उसके हिसाब से, टाइपिंग के हिसाब से अच्छा, बेहतर कर सकते हैं सीट। अब इंग्लिश का पैसेज कैसा था, इसके बारे में कुछ बताइए। इंग्लिश का पैसेज तो अभी उस समय नया नया रूल होने की वजह से थोड़ा सा सबको दिक्कत हुई थी। अब दिक्कत ये है कि इंग्लिश का पैसेज थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। मॉडरेट टू हार्ड के इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें कामाज, स्लैश और डबल इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, जिससे पैसेज हार्ड हो जाता है। और उसके साथ साथ जो हाईलाइट वाला रूल है वो हाईलाइट हटा दिया गया है। अब न वर्ड पैसेज हाईलाइट होता है न स्क्रॉल होता है। तो हाईलाइट भी हटा दिया गया है, स्क्रॉल भी हटा दिया गया है, जिससे दिक्कतें हो रही हैं। तो जब सब बच्चे टाइपिंग कर रहे थे तो वहाँ का साउंड से आपको कुछ समस्या हो रही थी, ऐसा कुछ है? नहीं, जब जब बच्चे सभी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें कीबोर्ड इतना स्मूथ है कि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही है, नॉर्मली आवाज़ है। आराम से आदमी उसका उस साउंड को झेल सकता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। क्या टाइपिंग में देने के बाद कुछ प्रेशर या एंजाइटी हो रही है तो उसको कैसे, जो भी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करें, इसके बारे में आप कुछ उसका बताइए। उसका हैंडल ये है कि जब अगर आपको एंजाइटी जैसे लग रहा है, उसका ये लग, तो आप ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, एग्जाम के बारे में कि नहीं, यही मेरा एग्जाम है, यही लास्ट एग्जाम है, यही इसमें नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास प्रॉपर समय है। आप अपना 100% दीजिए। आप एग्जाम के बारे में ना सोचिए कि नहीं मैं इतने समय में ये कर लूंगा। आप टाइमिंग को देखिए मत, पहले नंबर कि आप टाइमिंग को मत देखिए। और आप टाइपिंग करते वक्त आप जिस पैसेज को टाइपिंग कर रहे हैं उस पर बस फोकस रहना चाहिए। और ये मत देखिए कि नहीं इधर उधर या तो प्रेशर में आप आएंगे। एक बार आपका डिस्ट्रक्शन हुआ गलत तरीके से तो फिर आपका टाइपिंग छूटने की डर रहता है। तो ये बताइए कि लाइन स्किप हो जा रही है, बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज किए और कैसे मैनेज किया जाए? लाइन स्किप हो रही है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको जूमिंग कर लीजिए। क्योंकि जूम करने के बाद जहाँ 31-35 वर्ड आते हैं एक लाइन में, वहाँ पे 20-22 वर्ड बचते हैं। तो अगर स्किप भी होती है तो कम वर्ड गलत होने के चांसेस रहते हैं, जिससे जिससे आपका टाइपिंग
छूटने की कम संभावना रहती है, टाइपिंग आराम से हो जाता है। तो अब 10 दिन बचे हैं और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए कि और कितना टाइप की स्ट्रोक कर दिया जाए कि ऐसा लगे कि हाँ, हम वहाँ पे पास हो सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए? अगर टेम्पोरल ऑपरेटर की टाइपिंग हो चुकी है, लेकिन एएसआई की टाइपिंग जो है अभी होने वाली है, तो उसके टाइपिंग में जैसे स्पीड जिसकी नहीं आ रही है, या बॉर्डर पे पास हो रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं पास हो रहे हैं, बॉर्डर पे रह रहे हैं, हार्ड वाले पैसेज में या मीडियम वाले पैसेज में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वर्ड को एक एक पढ़ के, और थोड़ा सा सिंगल वर्ड टाइप, एक एक वर्ड टाइप का वो टाइप करिए, और कोशिश करिए कि गलतियाँ ना हो, बैक स्पेस ज़्यादा ना हो, गलतियाँ ना हो, तो आपका टाइपिंग टाइपिंग आराम से पूरा हो सकता है। थोड़ा सा 1 हफ्ते तक, अभी 10 दिन है, तो उसमें से 4-5 दिन तक आप सिंगल वर्ड करके टाइपिंग करिए। उसके बाद से फिर स्कोर कार्ड आपका 100% बढ़ेगा टाइपिंग। ठीक और है सर। इसका और एक तरीका है कि आप जैसे हार्ड वाले पैसेज अगर एआर पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हार्ड वाले पैसेज को आप एक बार खोलिए, उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके और एमएस वर्ड में अपने लैपटॉप पे जाइए, एमएस वर्ड में एक फाइल बनाइए, उसको सिंगल वर्ड टाइप में वर्ड में ही एक दो साइड से करके टाइपिंग करिए। उससे भी ये होगा कि आपकी स्पीड जो होगी टाइपिंग की, वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम प्रेशर नहीं रहता, आप माइंड प्रेशर नहीं रहता कि मेरा टाइमिंग चल रहा है, तो उससे आप एक एक वर्ड सही दबाते हैं, इससे आपका बैक स्पेस कम होगा। ठीक है सर। और आपका आप अपना रिव्यू देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।